कभी सोचा है प्यार सच में होता क्यों है? कुछ लोग उसे यादों में ढूंढते हैं और कुछ उसे महसूस करते हैं। पर मेरे लिए आज मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँ। व्हाट रियली लव मीन्स टू? आखिर ये प्यार, ये इश्क, ये मोहब्बत, ये प्रेम क्या है? आजकल लव का मतलब टॉक्सिक हो गया है। कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, डाउट करना और हर्ट करना। लोग इसे प्यार समझ बैठते हैं, पर ये प्यार नहीं होता। ये सिर्फ अटैचमेंट होता है। इन पत्तों की तरह झड़ जाने पर टूट जाता। तो आखिर ये प्यार क्या है? सच बोलूं, मुझे भी नहीं पता। ये इश्क, ये मोहब्बत, ये प्रेम, ये मोह सबके लिए अलग हो सकता है। ये मेरे लिए कुछ, तो उसके लिए कुछ। तो मैंने सबसे पूछा कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है प्यार के लिए, और जो जवाब मुझे सबसे अच्छा लगा वो कुछ इस प्रकार। सो व्हाट लव मीन्स टू हर। तो वो कहती है, प्यार सुनते ही बहुत से लोग अपने महबूब को सोचने लगते हैं, पर प्यार, मोहब्बत, प्रेम, मोह तो बहुत से रिश्तों में होता है। पेरेंट्स एंड चाइल्ड के बीच, सिबलिंग में, फ्रेंडशिप में, इवन ह्यूमन स्ट्रेंजर में भी कभी कभी। तो कुछ लिख रही हूँ। माँ का प्यार याद करूँ तो उनकी साड़ी का आंचल ठीक करना याद आता है। उनके सीने से गले लगकर रो रो लेना याद आता है। पिता के प्यार की बात करूँ तो उनके कंधे पर बैठकर दुनिया देखना याद आता है। अगर भाई के प्यार की याद करूँ तो लड़ना याद आता है। अगर बहन के प्यार की बात करूँ तो मेरी ख्वाहिशें बिना कहे पूरा होना याद आता है। अगर दोस्तों के प्यार की बात करूँ तो खालीपन, कभी हंसना हंसाना, दुख दर्द, खुशियाँ बांटना याद आता है। मैं बात करूँ अपने लिए, अपने प्यार की, तो मुझे आईना याद आता है। मुझे आईने में खड़ी शख्स का हसीन मुस्कुराता चेहरा याद आता है। मुझे उसका हंसना, रोना, लड़ना झगड़ना याद आता है। हाँ, अगर बात करूँ मैं इश्क वाले प्यार की, तो मुझे फिलहाल उसका चेहरा नज़रों के सामने ना होकर भी नजर आता है। मुझे मेरा उसे यूं याद करना, यादों में उसका मुस्कुराता चेहरा देखना, मुझे मुझे वो याद आता। मुझे उसका हंसना, गुस्सा होना, उदास होना, बेचैन होना, मुझे सताना, मेरे साथ बैठना, मेरे करीब से, दूर से, किनारे से, आगे से चलकर जाना याद आता। मुझे वो याद आता। तुम कहती हो मुझे वो याद आता है, और मैं सोचता हूँ अगर प्यार सिर्फ याद बन जाए तो वो प्यार कैसा? मेरे लिए प्यार वो नहीं जो पास आकर छू जाए। मेरे लिए प्यार वो है जो दूर रहकर भी दिल को झुका दे, क्योंकि प्यार मेरे लिए इबादत है। जैसे मीरा ने कृष्ण को पूजा, जैसे सबरी ने राम को पूजा, मैं तुम्हें पूछता हूँ। तो एक कविता है, क्यों ना मैं लिखूं, क्यों ना मैं लिखूं उन आँखों के बारे में, उन बातों के बारे, उसकी हर अदा के बारे। यूं तो वो शांत थी, पर बातों से लगता थोड़ी सी परेशान थी। मानो कुछ तो था उसके भीतर जिसे वो बता ना सकी, जिसको वो जता ना सकी। खैर, उन आँखों के बारे में क्या ही बोलूं, जो निर्जीव में भी जान डाल दे। जैसे हो वो बारिश की पहली बूंद, जिसने बंजर से इस हृदय को हरियाली से भर दिया। मानो हो वो चिंगारी उस आग की, जो मेरे रूह को जलाकर रोशन कर देती है और मुझे उसके कदमों में सौंप देती है। यूं तो उसकी आंखें ही पूरा समुद्र हैं, जिसमें मेरे दिल की कश्ती का सफर है। अब मैं क्या जानूं उन आंखों में किसका नाम लिखा है।
क्यों ना मैं लिखूं उसके उन गालों के बारे में, उसकी मुस्कुराहट के बारे में, जो पत्थर को भी हिला दे, उसके सख्त रूप को भी पिघला दे। क्यों ना मैं ले चलूं उसे उन फूलों के पास, जहां उसकी एक हंसी उनको भी मुरझा दे। क्यों ना मैं लिखूं उसके उन बालों के बारे में, जो मुझे यूं समेट ले, मानो वो मेरा ही रूप है। जैसे हवा में लहराए मेरा नाम हो, जैसे रात में झुके मेरी सांस हो, जैसे सुबह की किरण मेरा पहला गीत हो। यूं तो वो मेरे लिए खास थी, परंतु वो बस मेरा एक ख्वाब थी। तो ये तो खाली वीडियो का पार्ट था। सिंपल से बात करें, कविता मैंने खुद ही लिखी थी ये वाली, और बाकी जो पहली वाली गर्ल का पर्सपेक्टिव था वो सिद्धि ने लिखा था। तो जानते होंगे आप लोग, तो सीनियर है हमारी, बहुत अच्छी लड़की हैं, बहुत अच्छे होशियार है। मेरे हिसाब से जो पर्सपेक्टिव उन्होंने दिया लव के बारे में, वैसा पर्सपेक्टिव मुझे आज तक किसी लड़की ने दिया ही नहीं। मतलब इन द सेंस, जो लिखा उन्होंने, जो वो प्यार को समझती हैं, बहुत खूब, बहुत ज़्यादा प्यारा। और मैं अपनी बात कहूँ तो यार, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, प्यार सबके लिए अलग अलग होता है। हर किसी के लिए प्यार का मतलब सेम नहीं होता। प्यार हर किसी के लिए अलग होता है। मेरे लिए कुछ है तो तुम्हारे लिए कुछ। अंत में बस इतना ही बोलना चाहूँगा, कुछ लिखा था मैंने। हाँ, तो हमारी 10th की कविता थी। थोड़ा सा एक पार्ट है, 10th की थी कि 11th की थी याद नहीं आ रहा, शायद इसी साल की है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति से। अर्थात मेरे वो गिरधर गोपाल हैं श्री कृष्ण, और कोई नहीं। हाँ, वही जिन्होंने अपने सिर पे मोर मुकुट पहना है। हाँ, वही मेरे स्वामी, मेरे पति हैं, और कोई नहीं। क्या इस तरह का प्यार भी हो सकता है कि जिसे हम शायद कभी देख ना सके, जिसे कभी मिल ना सके, उसे ही अपना सब कुछ मान ले, और उसके लिए सब कुछ त्याग कर उसका समर करें, उन उनका ही नाम जप। काश मैं इस प्यार को जता पाता, काश इस प्यार को मैं बता। फॉर मी, लव एंड शेयर। कुछ नया ट्राई करे, मतलब मोटिवेशनल चैनल था, लेकिन यार आज हंसना मत, मेरे दोस्त तो मेरी बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। सब प्यार को अलग अलग समझते हैं। मैंने बहुत से दोस्तों से पूछा, सबने अपने अलग अलग व्यूज दिए। किसी के बहुत अच्छे थे, किसी को मतलब किसी का ब्रेकअप हो रखा था, कोई रिलेशनशिप में था, कोई सिचुएशनशिप में था। भाई साहब, इतनी सारी चीजें क्यों हो रही है? पुराने टाइम पे तो नहीं होते थे, हमारी मम्मी पापा के टाइम पे तो नहीं होते थे, क्योंकि जेन्युइनली उस टाइम पे प्यार होता था। आज के टाइम पे कोई प्यार की चीज जैसी मैं नहीं मानता यार होती है। अगर होती है, वन साइडेड ही रह जाती है यार। तो यार, मेरे व्यूज ऐसे थे, सिद्धि के व्यू ऐसे थे जो आपने सुने वीडियोस में। बाकी आपके जो व्यू हैं वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। कोई और देख रहा है जो हमें नहीं जानता है, तो अपने व्यू दो, मैं कमेंट करूंगा। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा, मतलब मैं रिप्लाई करूंगा, जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसको मैं पिन करूंगा। बाकी वैलेंटाइन डे आ रहा है, मतलब वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो शायद ये वीडियो वायरल चले जाए। होप सो। चलो यार, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे एक चीज है, साइनिंग ऑफ द रूफ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।